मूवी के स्टार्टिंग में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कस्टम ऑफिसर्स 3 एयर होस्टेस को अपने साथ अरेस्ट कर ले जाते हैं, जिनके नाम होते हैं दिव्या सेठी, गीता राणा और जैस्मीन। तब हमें दिव्या राणा अपनी कहानी बताती है कि वो किस तरह एक एयर होस्टेस बनी। दिव्या एक टॉपर लड़की थी और वो ननरी नाम की जगह पर रहती थी। वहाँ पर एक एयरपोर्ट तो था पर कभी वहाँ पर कोई प्लेन लैंड नहीं हुआ। तो तभी से दिव्या का सपना था कि वो एक पायलट बने और प्लेन यहाँ पर लैंड करे। दिव्या ने पायलट बनने के लिए काफी मेहनत भी करी और उसके घर वालों को लगता था कि वो तो पायलट बन ही जाएगी, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन तक ले लिया। लेकिन वो पायलट नहीं बन पाई और एयर होस्टेस बन गई। लेकिन दिव्या ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। वो लोग अभी भी यही समझते हैं कि दिव्या एक पायलट है और अब दिव्या धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई का लोन उतार रही है। फिर इसके बाद हमें दिव्या सेठी की कहानी बताई जाती है। गीता और उसके हस्बैंड काफी रिच फैमिली से होते हैं, जिनका सेठी किचन का बहुत अच्छा बिजनेस था। पर सेठी भाइयों की लड़ाई की वजह से गीता की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ चुकी थी और उसे घर संभालने के लिए एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ी। यहाँ गीता मिस्टर सेठी से कहती है कि जैसे ही मेरा पीएफ एयरलाइंस वाले दे देंगे मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, फिर हम दोनों गोवा में एक अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। इसके बाद हमें जैस्मीन की कहानी बताई जाती है। जैस्मीन के मम्मी पापा की डिवोर्स होने के बाद जैस्मीन अपने नाना के साथ ही रहती थी, जो कि उसका पूरा ख्याल रखते थे। जैसे जैसे जैस्मीन बड़ी होती गई तो उसने देखा कि उसके नाना के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और जैस्मीन को पैसों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए उसने बिजनेस करने की सोची। फिर उसमें भी उसका पूरी तरह लॉस हो गया। इसके बाद उसे किसी ने एयर होस्टेस बनने के बारे में बताया और खूबसूरत होने की वजह से उसे कोहिनूर एयरलाइंस में एयर होस्टेस की जॉब मिल ही गई। और ये कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक विजय वालिया है। अब करंट सिचुएशन में इन तीनों से कस्टम ऑफिसर सवाल करती है और अब हमें पता चलता है कि इन तीनों को सोने की स्मगलिंग करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया है। ये तीनों से सवाल करने पर ये तीनों कहती है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। तब ऑफिसर इनसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जिसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गीता से दिव्या पूछती है कि हमें हमारी सैलरी कब तक मिलेगी। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि कोहिनूर एयरलाइंस कर्जे में डूब चुकी है, जिस पर गीता कहती है कि एचआर मित्तल से बात हुई और वो कह रहे थे कि दिवाली के बोनस के साथ साथ सैलरी भी मिल जाएगी। फिर ये सब अपनी शिफ्ट पर चले जाते हैं। इन तीनों को जॉब के बाद सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन रोज के डेली अलाउंसेस मिलते रहते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं। अब इन सब की जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी। सैलरी नहीं मिलने की वजह से गीता अपने क्रू के एक मेंबर राजवंशी से पूछ ही लेती है कि आखिर सैलरी कब तक मिलेगी, जिस पर राजवंशी कहता है कि एयरलाइंस में ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। 9/11 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर कुछ टाइम के बाद सबको पेमेंट और पीएफ मिल गया था। अब जब प्लेन में गीता राजवंशी को चाय देने के लिए आती है तो वो देखती है कि राजवंशी तो मर चुका है, क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तब वो अपने फ्रेंड्स को बुलाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो राजवंशी को सीपीआर देंगे, जिसके लिए दिव्या और जैस्मीन तो तैयार नहीं थे। पर इंसानियत के लिए गीता ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो जैसे ही राजवंशी का शर्ट खोलती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि राजवंशी कई सारे गोल्ड के बिस्किट्स की स्मगलिंग कर रहा था। अब ये तीनों मिलकर राजवंशी को क्रू की सीट पर बिठाने जाती है और जैस्मीन कहती है कि क्यों ना हम इससे सोना निकाल ले और जॉब छोड़कर अपनी लाइफ अच्छे से गुजारे। जैस्मीन दोनों को ही लालच देने लगती है, लेकिन गीता कहती है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ और मुझे जेल नहीं जाना, इसीलिए गीता और दिव्या इसके लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद ये लोग राजवंशी की बॉडी और सोना कस्टम वालों को दे देते हैं। यहीं पर हम राजवीर नाम के कस्टम ऑफिसर को देखते हैं, जो कि दिव्या को देखते ही स्माइल देता है और दिव्या जैस्मीन को बताती है कि ये दोनों बास्केटबॉल के टूर्नामेंट के दौरान मिले थे, जहां जयवीर और दिव्या एक दूसरे के करीब आए, लेकिन उसके बाद ये फिर कभी नहीं मिले। अब जयवीर आकर दिव्या से उसका नंबर ले लेता है और ये कहते हुए जाता है कि हम टच में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एचआर मित्तल भी राजवंशी की बॉडी के पास खड़ा था, जिसे गीता बुलाती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। और जब कस्टम वाले बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो 12 किलो सोना था, जो कि अलबुर्ज ले जाया जा रहा था। जिसके बाद कस्टम वाले और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर यहाँ ये तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि तीनों की घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ एक तरफ जैस्मीन अपने घर का ठीक तरह से रेंट भी नहीं दे पा रही थी, वहीं दिव्या के पापा को लोन की इंस्टॉलमेंट देने के लिए अपना ऑटो बेचना पड़ गया और गीता और उसके पति को भी कम पैसों में गुजारा करना पड़ रहा है।
इसके बाद जब गीता सब्जी खरीद रही होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसकी क्रू की मेंबर सुधा से होती है। असल में मित्तल ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर सुधा से शादी की थी। गीता सुधा से पूछती है कि मित्तल जी कहाँ है जो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे, जिस पर सुधा कहती है कि अब वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करते। अब हम न्यूज में विजय वालिया का इंटरव्यू देखते हैं जहां कहा जा रहा था कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन विजय वालिया कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस, ये सब हम हैंडल कर लेंगे और हमारे 4000 एम्प्लॉय का विश्वास भी टूटने नहीं देंगे। यहाँ गीता जब अपनी जॉब के लिए निकलने वाली होती है तब उसकी नज़र मित्तल पर पड़ती है और वो मौका देखते ही मित्तल की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसके बाद और गीता उससे सच पूछती है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई है क्या, इसीलिए हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं। जिस पर मित्तल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बातों ही बातों में वो बता देता है कि हाँ अब किसी को भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, जिस पर गीता उदास हो जाती है। इसके बाद गीता सीधा एयरलाइंस के वेयर हाउस में दिव्या और जैस्मिन के साथ आती है। वो वहाँ से चीज़ें समेटने लगती है। वो सोचती है कि पैसा तो नहीं मिलने वाला, यहाँ से कुछ चीज़ें ले लूँ। तब जैस्मिन इस बात की वजह पूछती है और सच्चाई जानने के बाद जैस्मिन और दिव्या के भी होश उड़ जाते हैं। तब जैस्मिन गुस्से से कहती है कि तुम्हारी वजह से सोना भी हाथ से निकल गया, और दिव्या उसकी बात पर कहती है कि हाँ हमें सोना रख लेना चाहिए था। तब दिव्या कहती है कि राजवंशी आखिर काम किसके लिए कर रहा था, काश हमें पता चल पाता। तब जैस्मिन कहती है कि अभी पता चल जाएगा, और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जैस्मिन ने राजवंशी का फोन अपने पास रख लिया था। अब ये लोग राजवंशी के फोन से उस नंबर को कॉल करते हैं जिस नंबर पर राजवंशी बार बार कॉल किया करता था, और उस तरफ से फोन मित्तल उठाता है, यानी ये सबके पीछे मित्तल का हाथ है। फिर ये तीनों जाकर मित्तल से मिलते हैं और उससे ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं कि हम भी सोना एक्सपोर्ट करेंगे, हमें भी पैसा कमाना है। तब मित्तल उन्हें एक कार्ड देता है और कहता है कि आकर मिलना मुझसे। अगले दिन ही तीनों मित्तल के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां मित्तल इन्हें सोने के बिस्किट्स देता है और कहता है कि इसे अलबुर्ज पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और कौन सी जगह से जाना इनके लिए सेफ है मित्तल इन्हें ये भी बता देता है। मित्तल इन्हें वार्निंग भी देता है और कहता है कि इसे लेकर भाग मत जाना, क्योंकि तुम तीनों को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और साथ में ये भी कहता है कि राजवंशी का केस अभी क्लोज नहीं हुआ, इसीलिए इसे बाहर लेके जाने का कोई और रास्ता सोचना। अब ये तीनों घर पर बैठकर सोचती है कि सोना आखिर बाहर कैसे लेके जाए। तब गीता चॉकलेट खाती है और उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है और वो तीनों सोना लेकर सुनार के पास चली जाती है। सुनार से कहकर सोने को चॉकलेट की शेप में बनवा लेते हैं और इस तरीके से ये लोग अपनी पहली स्मगलिंग पूरी कर लेते हैं, जिसके लिए इन्हें खूब सारे पैसे भी मिलते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग इसी तरीके से हर रोज सोना पहुंचाने लगते हैं और खूब पैसे भी कमाने लगते हैं, जिससे तीनों की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। गीता का रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी पूरा होता नजर आ रहा था और ये लोग इन पैसों को खूब एंजॉय करते हैं और जो मन में आता है वो खरीदते हैं, एक मौज की जिंदगी गुजारते हैं। फिर इन तीनों को इतना खुश देखकर क्रू की एक मेंबर को शक होता है कि सैलरी न मिलने के बाद भी ये लोग इतना खुश क्यों है, पर वो इन्हें कुछ भी नहीं कहती। एक दिन जब ये लोग अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं तब कस्टम ऑफिसर इन्हें रोक लेती है और इनके सामान की तलाशी लेने लगती है। अब जैसे ही वो ऑफिसर उस चॉकलेट वाले बॉक्स को उठाती है तब वहाँ जैस्मीन को जयवीर दिख जाता है और वो दिव्या का नाम लेकर उसे वहाँ पर बुला लेती है, जिसके बाद जयवीर उस ऑफिसर से कहकर उन्हें जाने देता है और इस बार ये बच जाते हैं। अगले दिन जब ये लोग फ्लाइट पर होते हैं तो इन्हें आज का अलाउंस मिलता है, जिसे देखकर क्रू मेंबर कहती है कि इतने पैसों में तो मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगी, और वो अपना हाल बताकर रोने लगती है, जिसे देखकर दिव्या और गीता भी इमोशनल हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ कस्टम ऑफिसर बार बार सोने के बारे में ही पूछ रही होती है और कहती है कि बूढ़े के मरने के बाद सोना बार बार अलबुर्ज स्मगल किया गया है और मुझे उसमें तुम्हारा हाथ लग रहा है, पर ये तीनों साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो ऑफिसर उनके फोन चेक करती है और जैस्मीन के फोन में उसे इन तीनों की बार में ग्रैंड पार्टी करते हुए एक फोटो दिखती है और वो पूछती है कि इतना पैसा कहाँ से आया। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ ये तीनों जैस्मीन के बर्थडे की ग्रैंड पार्टी करते हैं और फिर शैम्पेन
की बड़ी बोतल लेकर नशे की हालत में घर जा रहे होते हैं। तभी दिव्या एक लड़की से टकराती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की क्रू मेंबर होती है। उसे देखकर इन तीनों का नशा उतर जाता है और वो लड़की भी सोचने लगती है कि इन तीनों के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। फिर अगले दिन उसी कस्टम ऑफिसर को किसी का फोन आता है और उससे जानकारी मिलती है कि आज की फ्लाइट से सोना बाहर जाने वाला है, जिसके बारे में वो जयवीर को बताती है और कहती है कि ये 3 नाम भी जानकारी में शामिल है। इसके बाद वही सीन आता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ से कस्टम ऑफिसर इन तीनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रही थी। अब प्रेजेंट में इन तीनों के पास से ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिला था, इसीलिए उनके हेड आकर कहते हैं कि उन्हें जाने दो क्योंकि उससे हंगामा हो सकता है। तब वो ऑफिसर गुस्से से बाहर आ जाती है और उसे गीता के बैग से चॉकलेट मिलती है और उसे याद आता है कि उस दिन भी इसके पास चॉकलेट थी, तो वो जल्दी से आकर उसके बैग से चॉकलेट की बॉक्स निकालती है, जो देखकर ये तीनों ही डर जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिसर चॉकलेट खाती है तो वो नॉर्मल चॉकलेट निकलती है, जिससे वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि इसमें सोना होगा। अब कोई भी सबूत ना मिलने के कारण इसे उन तीनों को छोड़ना पड़ता है। फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब इनकी फ्लाइट लैंड होने वाली थी। तब कैप्टन दिव्या को बताता है कि शायद आज घर जाने में लेट हो जाएगी क्योंकि कस्टम वाले चेकिंग कर रहे हैं। तब ये तीनों ही डर जाती है, आज ये बुरी तरह फंसने वाले हैं और इन्हें जेल हो जाएगी। लेकिन दिव्या को आइडिया आता है और वो सोना प्लेन के ही कैबिन में छुपा देती है, इसीलिए ऑफिसर को सोना नहीं मिलता। अब प्रेजेंट में तीनों तो छूट जाते हैं, पर वो सोना प्लेन में उड़कर उनकी नजरों के सामने ही चला गया था, जो शायद अब मिलना मुश्किल है क्योंकि ड्यूटीज बार बार चेंज होती रहती है। इसके बाद जब ये तीनों घर जा रही होती है तब जैस्मीन कहती है कि ये सब कोमल ने ही कस्टम वालों को बताया होगा क्योंकि उस दिन पार्टी के बाद उसने ही हमें देखा था। पर यहाँ किसी बात को लेकर जैस्मीन और दिव्या की आपस में लड़ाई हो जाती है और गीता दोनों को ही कार से उतार कर घर चली जाती है। अगले दिन जब दिव्या एयरपोर्ट पर होती है तब उससे मिलने उसका भाई आता है, जो दिव्या को एयर होस्टेस की ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो लगता था कि दिव्या पायलट है। जिसके बाद दिव्या उसे सब सच बता देती है और वो कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इसके बाद एक दिन उसी फ्लाइट से सोना नीचे गिर जाता है, जिसकी न्यूज़ हर चैनल पर दिखाई जा रही थी। अब ये देखकर गीता काफ़ी डर जाती है, अब उनका क्या होगा। पर मिस्टर सेठी कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि पुलिस वालों के पास सबूत नहीं है कि ये तुमने ही रखा है। इधर जयवीर न्यूज़ देखकर अपनी ऑफिसर से कहता है कि तुम्हारी जानकारी सही थी, पर वहाँ ऑफिसर कहती है कि अब क्या फ़ायदा, वो तीनों तो बचकर निकल गई। फिर जयवीर से मिलने दिव्या आती है, पर जयवीर उस पर ही भड़क जाता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वहीं दूसरी तरफ जब जैस्मीन अपने घर आती है तो देखती है कि उसके नाना जी गुजर चुके हैं और वो पूरी तरह टूट जाती है। दिव्या और गीता भी उसके दुख में शामिल होने के लिए आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद न्यूज़ आती है कि विजय वालिया हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया है और किसी भी एम्प्लॉय को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है, जिससे वो सारे एम्प्लॉय रोने लगते हैं। वहीं कोमल की बहस दिव्या और गीता से भी हो जाती है कि मैंने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया, और वो कहती है कि मैंने कस्टम वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाती है। फिर जाते समय जैस्मीन सोचती है कि जब कोमल ने कस्टम वालों को कुछ भी नहीं बताया तो फिर कौन हो सकता है, और उसे कस्टम ऑफिसर की एक बात याद आती है जो कह रही थी कि मेरा जासूस इनके जैसे ही एक एयर होस्टेस रह चुकी है। जब जाकर गीता को याद आता है कि ये काम मित्तल की बीवी सुधा कर सकती है और ये तीनों जाकर सुधा को पकड़ लेते हैं। फिर सुधा इन्हें सच बताती है कि मित्तल ने अब मुझे भी छोड़ दिया है और इसीलिए मैंने गुस्से में आकर कस्टम वालों को इन्फॉर्मेशन दी ताकि मित्तल भी पकड़ा जाए, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तब गीता पूछती है कि इतना सोना मित्तल के पास आया कहाँ से, और सुधा बताती है कि ये मित्तल का नहीं बल्कि विजय वालिया का सोना है, जिसे तुम लोगों ने खुद ही बाहर पहुँचाया है। और वालिया भी मौका देखकर विदेश भाग गया, जिसे सुनकर इनके होश उड़ जाते हैं कि इन्होंने कुछ पैसों के लालच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना तो विजय का सोना बाहर ले जाते, ना ही विजय वालिया यहाँ से भागता। सुधा बताती है कि अगले हफ्ते तो वो अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग भी करने वाला है। अब शाम के टाइम ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं, जहां दिव्या कहती है कि मैंने हिसाब लगाया तो हमने करीब 3000 करोड़ का सोना बाहर पहुंचाया है, जिस पर गीता कहती है कि अब हम ही ये सोना वापस लेकर आएंगे। सोना लाने के लिए ये तीनों मान जाती है। फिर अगले दिन विजय वालिया से सोना लूटने के लिए अलबुर्ज पहुंच जाती है और वहाँ रोज विजय वालिया पर भी नजर रखती है। फिर इन्हें वालिया जहाँ ठहरा था उस होटल के बारे में भी पता चलता है,
और वहीं इन्हें मित्तल भी दिखता है और मित्तल के पास सोने से भरे बैग थे जो वो विजय वालिया को दे देता है। तब गीता कहती है कि विजय वालिया ने सोना यहीं पर रखा है तो हमें यहीं पर स्टाफ की नौकरी लेनी पड़ेगी, जिसके बाद गीता एक आदमी से कांटेक्ट करके उसे पैसा खिलाकर यहाँ स्टाफ में ज्वाइन हो जाती है। फिर ये तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं कि सोना निकाल कर कैसे लाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि होटल में कैमरे ही कैमरे थे। तब दिव्या सीधा अपने भाई को कॉल करती है जो कि हैकिंग में एक्सपर्ट है और वो कैमरा हैक करने के लिए मान भी जाता है, लेकिन इसके लिए सर्वर की इन्फॉर्मेशन दिव्या को अपने भाई तक पहुंचानी थी, जिसे स्टाफ बनकर दिव्या हासिल भी कर लेती है और उसका भाई हैक करने के काम में लग जाता है। इसके बाद गीता को एक लेडी से पता चलता है कि इस होटल के रूम का पासवर्ड और कार्ड सिर्फ रूम के ओनर के पास ही होता है और हम लोग बिना उसके कार्ड के रूम नहीं खोल सकते, यानी कि अभी इन्हें वालिया के रूम में जाने के लिए उसका कार्ड भी निकालना होगा। तब जैस्मीन इन्हें कहती है कि मुझे वालिया के साथ 2 मिनट भी मिल जाए तो मैं उसका कार्ड चुरा लूंगी, पर वो मुझे अपने पास भी फटकते नहीं देगा। लेकिन यहाँ उसके पास एक और आइडिया था, जिसके अगले दिन ये लोग सीधा मित्तल से मिलने जाते हैं और यहाँ वो मित्तल को भड़काने लगते हैं कि मेहनत तुम्हारी थी और सारा सोना वालिया ले गया, और वो मित्तल को 7% कमीशन का लालच देकर वालिया से कार्ड को लेने के लिए कहते हैं। तब मित्तल भी मान जाता है। अब रात को वालिया की बेटी की पार्टी होती है जहाँ गीता और दिव्या स्टाफ बनी हुई थी और जैस्मीन एक आदमी से दोस्ती करके पार्टी में आ जाती है। फिर यहाँ से ये लोग कैसे भी करके वालिया से उसका कार्ड ले लेते हैं। दूसरी तरफ दिव्या भी अपने भाई की मदद से होटल के सारे कैमरे खराब करवा देती है और फिर ये तीनों ही वालिया के रूम में पहुंचते हैं। फिर जैसे ही तीनों सामने रखे सूटकेस को खोलते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तीनों ही बैग्स खाली थे और इनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर वालिया की बेटी आ जाती है और ये बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों उदास बैठकर ये कहते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें घर लौट जाना चाहिए। अब इसके 2 दिन बाद वालिया अपनी बेटी और दामाद के साथ सारा सोना लेकर किसी दूसरे देश जाने के लिए निकलता है और प्लेन में हम देखते हैं कि उनकी खातिरदारी करने के लिए गीता और जैस्मिन पहले से ही मौजूद है। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां गीता ने कहा था कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। उसी समय जैस्मिन एक टैब निकालती है जो कि उसने वालिया के रूम से उठा लिया था और उससे इन्हें पता चलता है कि वालिया ये देश छोड़कर किसी आइलैंड पर जा रहा है और ये प्लान बनाते हैं कि हम प्लेन से ही सोना चुराएंगे। जिसके बाद सबसे पहले ये लोग प्लेन के क्रू को ठिकाने लगाते हैं और उनकी जगह खुद क्रू बनकर आ जाते हैं। अब ये प्लेन में सबको बेहोशी की दवा डालकर शैंपेन पिलाते हैं, पर वालिया की बेटी उसे पीने से मना कर देती है और वो ऊट पटांग फरमाइशें करने लगती है, जिसकी डिमांड पूरी करते करते ये लोग ही पागल हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, पर वालिया की बेटी ने तो कुछ भी नहीं पिया था, इसीलिए वो होश में थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो सो जाती है और ये लोग जल्दी से जाकर वालिया के बैग चेक करते हैं तो सोना उसी में था और ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाती है। पर तभी पीछे से वालिया की बेटी आ जाती है और अपने पापा को जगाने लगती है, पर दवाई लेने के कारण शोर मचाने के बाद भी कोई नहीं जागता और ये वालिया की बेटी को बांध देते हैं। फिर जैस्मीन और गीता उन बैग्स को बंद करके ले जाने की तैयारी करते हैं और यहाँ वालिया की बेटी किसी तरह से प्लेन उड़ाने वाले कैप्टन को कांटेक्ट करती है। तब हमें पता चलता है कि प्लेन उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दिव्या प्लेन के कैप्टन को बेहोश करके खुद प्लेन चलाने आ जाती है। अब जब प्लेन को लैंड करने की बारी आती है तो दिव्या काफी डर जाती है, क्योंकि उसे तो प्लेन उड़ाना आता था पर लैंड करना नहीं आता था। इसीलिए वो गीता के कहने पर प्लेन लैंड करने के लिए बुक पड़ती है। फिर वो रनवे देखकर प्लेन को बड़ी मुश्किल से लैंड करती है और यहाँ दिव्या को पता चलता है कि ये तो उसी के गांव का रनवे है जहाँ वो कभी प्लेन उड़ाना चाहती थी। इसके बाद ये तीनों सोना लेकर वहाँ से चली जाती है और वालिया तीनों को ही देखता रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस और कस्टम वाले भी आ जाते हैं जो कि वालिया को अरेस्ट कर लेते हैं और सोना भी जब्त कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों ने पहले ही जयवीर से डील कर ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ने वालिया के बैग से पहले से ही सोना निकाल लिया था, जिसको वो क्रू मेंबर्स में बांट देते हैं और मित्तल को भी उसका हिस्सा मिल जाता है जो कि सुधा के पास वापस लौट आता है। और फिर जयवीर और दिव्या भी एक हो जाते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।